सर्वझायाळं ळमोलोये सवसाहूढम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकं मलं पळमामि वढ्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतिथयरे ससवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्झावयवगाणं साहुलं चेव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् णाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार ग्रंथादिराज सुख अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के ही अंतर्गत ये जो 4 अंतराधिकार हैं उनमें से एक है जहाँ पर सुख क्या है, कौन सा सुख हेय है, कौन सा उपादेय है, ये चर्चा यहाँ पर की गई है। कल हमने इसकी उत्थानिका पढ़ी थी और देखा था आचार्य सबसे पहले ही उत्थानिका में अपनी बात कहते हैं अमरचंद्राचार्य टीका के अंदर कि ज्ञान से अभिन्न सुख का स्वरूप बताते हुए, क्योंकि इस दुनिया में आपको ऐसी शिक्षाएं और सीख तो बहुत मिलेंगी जो ज्ञान से भिन्न सुख का स्वरूप बताने वाली हैं। आप रास्ते में चलते जाइए और राह चलते किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि हमारे जीवन में ये समस्या है और इस समस्या का कोई हमें समाधान बताओ, तो आपको 10-20 सलाह वो कोई भी राह चलता ऐरा गहरा जो भी कह लो आप, वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से सलाह दे देगा कि आपको आपकी समस्या का समाधान कहाँ से मिलेगा। एक ऐसा व्यंग किया जाता है कि हर व्यक्ति के पास समस्या का समाधान है, लेकिन अपनी समस्या का नहीं, दूसरों की समस्या का, है ना। अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें, उन्हें दूर करने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन लोगों के पास दिखता नहीं है। जो उपाय वे करते भी हैं वे बहुत क्षणिक और तात्कालिक होते हैं। परिणाम स्वरूप ये देखने में आता है कि थोड़े बहुत दिन के लिए जहाँ दुख कम नज़र आता है लोग उसे ही सुख मान लेते हैं। तो आचार्य यहाँ पर जिस सुख की बात बताने वाले हैं या जिस सुख को वे उपादेय कहने वाले हैं, उस सुख के लिए सबसे पहली शर्त उन्होंने रख दी कि वो कैसा होना चाहिए, ज्ञान से अभिन्न, है ना। अभी हमारे अर्पित जी का प्रवचन चल रहा था तो उन्होंने भी लास्ट में एक बार ये कहा था कि वो ज्ञान और सुख अविनाभावी होना चाहिए, है ना, कि जहाँ जहाँ आप सुख को पकड़ो वहाँ आपको ज्ञान भी मिले और ज्ञान को पकड़ने जाओ तो वहाँ पर सुख मिले, तब तो वो दोनों कार्यकारी हैं। अन्यथा ऐसा जड़ सुख और ज्ञान रहित, जड़ सुख और सुख रहित ज्ञान
दोनों की ही प्राप्ति किसी का ध्येय अभिधेय नहीं हो सकती है। तो इस विजन को दिमाग में क्लियर अपने बैठाने के बाद अब आचार्य यहाँ पर इस गाथा को कहते हैं। हालांकि टीका में विजन को क्लियर करने के लिए अमृत चंद्राचार्य हमें यहाँ पर समझ लो कि एक औषधि दे रहे हैं, या हमारे दिमाग में हमारा एक रोड मैप क्लियर कर रहे हैं कि हम जब सुख के विषय में विचार करें तो हम किस चीज को मुख्य कर कर सुख का विचार करें। तो समझ में आया ना कौन से सुख की यहां पर बात होना है। सबसे पीछे वो क्या कहलाता है, ऐसे गोल्ड टिकट में ले बैठा हुआ है, डायमंड में जो बैठा है ना, है डायमंड टिकट लेके सबसे पीछे बैठे हो। कौन से सुख की बात चल रही है अभी यहां पर है? सबसे पीछे बैठने वालों की जिम्मेदारी होती है, उनको महंगा टिकट मिलता है ना, इसलिए मिलता है क्योंकि उनको जो दिखने वाला चीजें हैं ना वो एकदम स्पष्ट और क्लियर रहें। तो ऐसे ही आपकी पीछे बैठने वालों की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ जो बात चल रही है वो आपको उतनी ही स्पष्टता से समझ में आए, है ना, तभी आप इतने महंगे टिकट में पीछे बैठे हुए हो। तो कौन सा सुख यहाँ पर बात चलेगी? ज्ञान से अभिन्न सुख। कौन सा सुख? ज्ञान से अभिन्न सुख। तो आगे भी इस अधिकार में जो चर्चा आएगी, अब हमें पता नहीं है कि हम आगे अधिकार में कितनी बात कर पाएंगे, लेकिन हमारे दिमाग में एक पूरा इसका खाका क्लियर होना चाहिए कि आगे जिस सुख के बारे में बता रहे हैं और जिसे उपादेय कह रहे हैं वो सुख कौन सा है, और उससे इतर जो अन्य हैं वो सुख कैसा है, हेय है। चलिए गाथा पढ़ते हैं। जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ में पढ़ें। पेज नंबर 86 पेज नंबर है। अति अमुत्तम मुत्तम, जितना बोल रहा हूं उतना बोलो अभी, है ना आप, है ना। अति अमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अत्थेषु हृणाणं च तः सौख्यं जं तेषु परं च तं म्रियम्। चलिए पद्यानुवाद आप साथ में पढ़ सकते हो, आप नीचे बोलिए। मूर्त और अमूर्त इंद्रिय देखो क्या कहते हैं, अत्थेषु, है ना, सबसे आखिरी पद शब्द है जो गाथा में, अत्थेषु यानी अर्थों में। तो अर्थों में क्या है? अर्थों में लगने वाला, प्रवर्तने वाला, अर्थों में वर्तने वाला, अत्थि, है ना, अर्थों में प्रवर्तता हुआ क्या जो सुख है। अभी सुख की बात नीचे आएगी। ऋणाणम चतः सौख्यम, जो सुख है ना, और ज्ञान भी है, ज्ञान भी और सुख भी, ये दोनों ही कहां कह रहे हैं कि अर्थ में प्रवर्तने वाला। तो अर्थ में प्रवर्तने वाला ज्ञान और सुख दोनों कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले कहते हैं मुत्तम, अमुत्तम, और फिर बोलते हैं मुत्तम। अमुत्तम यानी अमूर्तिक और मुत्तम यानी मूर्तिक। और फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखा? अदिंदियम यानी अतीन्द्रिय, मतलब सुख भी अतीन्द्रिय होता है और ज्ञान भी अतीन्द्रिय होता है। और इंद्रियम कि सुख भी इंद्रिय होता है और ज्ञान भी इंद्रिय जन्य होता है। कहने में आता है, वैसे जब हम गहराई में डीप में जाते हैं तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। लेकिन अब एक साम व्यवहारिक जैसे प्रत्यक्ष होता है ना, तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जिसे लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माना जाए उसे क्या कहते हैं?
वहां पर प्रत्यक्ष शब्द से जो अक्ष है ना, अक्ष, प्रति अक्ष, ऐसे बनता है प्रत्यक्ष शब्द। जो बनता है वो कैसे बना? प्रति अक्ष। अक्ष यानी एक अर्थ होता है आत्मा, और एक अक्ष का मतलब होता है इंद्रिय। तो जब आप इंद्रिय के समीप हो, प्रति हो, इंद्रिय की ओर हो, इंद्रिय से हो, उसे जब आप प्रत्यक्ष कहते हो तो वो कहलाता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और जब आप अक्ष का मतलब आत्मा मानते हो तो जो आत्मा से हो वो वाला कौन सा प्रत्यक्ष कहलाता है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो लोक व्यवहार में जैसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, ऐसे ही लोक व्यवहार में, लोक में लगभग पूरा जमाना, पूरी दुनिया किसे ज्ञान मानती है? जो इंद्रिय से होता है। किसे सुख मानती है? जो इंद्रिय से होता है। तो आचार्य ने भी कह दिया कि ठीक है, जैसे ज्ञान इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों होता है, ऐसे ही सुख भी इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों होता है। लेकिन हम जिस सुख के लिए, जिस सुख को हम साध्य बनाकर प्रयास करने जा रहे हैं, जिस सुख को हमने हमारा लक्ष्य बनाया है, वो सुख कौन सा है? तो नीचे लिखा, राणम चातः सौखम जमतेसु परम चातम लेयम। कि भैया जो ज्ञान है वहां से जो उससे अभिन्नता लिए हुए है, वो ही वास्तव में खरेखर क्या है? सुख है। और जो ऐसा सुख है ना, वो ही हमारा वास्तव में ध्येय है। और इससे अलावा जो कुछ भी है, जम तेसुम परम चतम लेयम। तो फिर यहां पर देखो नीचे दिया, यत्तेषु परम च तत् ज्ञेयम। जो इससे बाहर है वो ज्ञेय तो हो सकता है, लेकिन वो आपका ध्येय नहीं हो सकता है? समझ रहे हैं? ज्ञेय और ध्येय क्या है? जो हमारे लिए साध्य स्थान पर है वो हमारे लिए तो ध्येय हो सकता है, लेकिन जो पर है, जो मेरे स्वरूप में शामिल नहीं है, जो मेरी स्वतंत्र रूप से, जो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जो कुछ भी है वो मेरे लिए ज्ञेय तो हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ध्येय नहीं हो सकता। जो कुछ भी है, अब जो कुछ भी क्या, कि ज्ञान से इतर जो कुछ भी सुख है वो कैसा है? वो मेरे लिए ज्ञेय है, लेकिन वो मेरे लिए ध्येय नहीं है। देखो अब सामान्य अर्थ पढ़ते हैं इसका। पदार्थों में प्रवृत्त, मिलाइए पीछे तक ग्रंथ है ना सब पे। अब मुझे तो लगता है पता नहीं 7वीं 8वीं कौन से, 8वीं में है ना, 9वीं में है ना, 9वीं में है। वैसे 9वीं में ज्ञान बहुत डेवलप्ड रहता है ना। मुझे आज भी, जब मैं 9th क्लास में हुआ करता था ना, तो उस समय के मेरे को जो प्रवचन थे वो आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। जिन विद्वानों के मैंने प्रवचन, मैंने छोटे दादा को सबसे पहले 9th में ही सुना था, और उनके प्रवचनों का उन्होंने जो उदाहरण उस समय दिए थे आज तक याद है। मतलब जो उस उम्र में जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो मुझे लगता है कि आप 40, 45, 50 के बाद नहीं रहती है। जो तब आपके दिमाग में बैठ गया ना, वो आपको आजीवन याद रहेगा। अभी ये जिस दौर में है, 10-11 साल की उम्र से लेके समझ लो 20-22 साल की उम्र तक, बिल्कुल इसी तरह से स्पष्टता और क्लियरिटी होती है। समझ में आया? तो समझ में तो आ रहा है ना। जम तेसुम, जो कुछ भी है ज्ञान से इतर, जिसे हम सुख कह रहे हैं व्यवहार में, वो सब क्या है? वो ज्ञेय तो है, लेकिन ध्येय नहीं हो सकता। देखो यहां अर्थ मिलाइए आप। पदार्थों में प्रवृत्त ज्ञान अमूर्त व मूर्त। अमूर्त या मूर्त में मतलब तो समझते हैं। अमूर्त किसे कहते हैं? अकेला वही जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण चारों ना हो। क्योंकि यदि जो अकेला दिखाई देता है तो उसमें बाकी 3 भी होंगे ही, अधूरा नहीं होता है। जो मूर्तिक पदार्थ है वो ऐसा नहीं है कि अकेला स्पर्श वाला हो। मूर्तिक पदार्थ अकेला वो नहीं होगा जो सिर्फ वर्ण वाला हो, बल्कि चारों ही होंगे। तो जो अमूर्त, इंटेंजिबल है वो कैसा है? चारों से रहित है। और जो टेंजिबल जैसे बोलते हैं, मूर्त जो है वो कैसा होगा? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला है।
अब आप सोचो कमाल की बात, दुनिया जिस सुख के पीछे भाग रही है वो तो कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, क्योंकि उसके इतर किसी सुख की कल्पना ही लोगों के मन में है नहीं कि यदि सुख मिलेगा तो कहां मिलेगा। अच्छे दृश्य देखने से सुख मिलेगा, अच्छी गंध लेने से मिलेगा, अच्छा स्वाद लेने से मिलेगा, और अच्छा वर्ण देखने से मिलेगा। वर्ण मतलब क्या कहते हैं, चक्षु इंद्रिय से के जुड़े हुए सारे विषय। अकेला ये नहीं कि मुझे लाल कलर देखना है, काला नीला पीला देखना है। अरे आज आप सोचो, पहले एक अकेला दूरदर्शन हुआ करता था 50-60 साल पहले, है ना, और बाद में सोचो कितने चैनल आ गए। तो ये सुख की कोई कल्पना रही होगी ना किसी वर्ण में, तभी तो बाद में कितने चैनल बन गए। और मात्र उतने चैनल ही नहीं बने, फिर बाद में आजकल वो OTT प्लेटफॉर्म आ गया, मोबाइल पर ही, है ना, मोबाइल पर ही आप हजारों लाखों इतना कंटेंट है, लाखों लाखों फिल्में। एक आध जगह मेरे को कहीं पता चला कि वैसे पहले जो टीवी सीरियल आते थे तो कितने 50 एपिसोड के, 100 एपिसोड के इतने होते थे, 100 घंटे 150 घंटे के होंगे। अभी तो ऐसा ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, 3000 घंटों का एक ही सीरियल है, मतलब उसे वेब सीरीज बोलते हैं, 3000 घंटों तक। अब बोलो लोग बाग 3-3 हजार घंटों तक वो बैठे रहते हैं मोबाइल में और कंटिन्यूअसली वो देखते जाते हैं। और ऐसे एक पर नहीं है, ऐसी समझ लो सैकड़ों हैं, सैकड़ों OTT प्लेटफॉर्म है ना। कई जो हमारे जो सीनियर लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उन्हें वो समझ में नहीं आता होगा ये OTT फोटीटी क्या होता है ना। वो बढ़िया है, आप सुखी हो, है ना। लेकिन YouTube तो समझ में आता है। प्रवचनों के बहाने कोरोना काल में सब YouTube से परिचित हो गए, है ना। बुजुर्ग लोग भी YouTube और जूम, है ना, इन दो से सब परिचित हो गए। तो YouTube पर ही कहते हैं इतना मटेरियल है कि कोई व्यक्ति की मानो 80 साल की उम्र है और वो बिना रुके 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, बिना रोके आप 80 साल के हर दिन 24 घंटे आप YouTube को देखते रहो और एक किसी चीज को दोबारा रिपीट मत करो, एक वीडियो को, एक रील को दोबारा रिपीट मत करो, तो आपके पूरे 80 साल की उम्र निकल जाएगी तो भी YouTube का कंटेंट बचा रह जाएगा। इतने YouTube पे हैं। और मैं तो बहुत मतलब मैं अभी तो मैं गारंटी से या फिर क्या कहें पुख्ता वजनदारी से ये बात नहीं कह सकता, लेकिन आज से 10 साल बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे किसी की 80 साल की उम्र है ना और वो पूरे 80 साल, अब देखो पहले महीने से तो कोई YouTube देखना चालू करेगा नहीं, 1.5-2 साल बाद ही करेगा, बच्चे जो 2-2.5-3 साल बाद करते हैं। आप पूरे 80 साल की उम्र यदि आपकी हो और आप हर घंटे प्रवचन सुनो, है ना, तो YouTube पर इतने प्रवचन अवेलेबल होंगे कि आपका पूरा 80 साल की उम्र निकल जाएगी और तो भी YouTube के बाकी प्रवचन बचे रह जाएंगे, कुछ आप सुन नहीं पाओगे। इतना कंटेंट प्रवचनों का आ जाएगा आजकल, क्योंकि इतने जगह चल रही है सब जगह भैया, है ना। तो ये तो समझ लेना, आप ज्यादा जानने के लोभ में मत पड़े रहो, प्रयोजन भूत पर अपनी दृष्टि लगाओ और उसे साध लो। नहीं तो आप यही सोचते रहो अरे वो उनके इतने प्रवचन, वो भी सीरीज 22 चल रहे हैं, जहां तक उपयोगी हैं हमें उनका सहारा लेना चाहिए। निश्चित तौर पर जो हमारे लिए एक विषम परिस्थिति वाला समय था कोरोना का, वहां पर एक बड़े हस्तावलंब की तरह इसने काम किया, लेकिन अब जब चीजें अनुकूल हो गई हैं, सारी परिस्थितियां योग्य हैं, तो उस दिशा में मंदिरों का खाली रहना, स्वाध्याय सभाओं का खाली रहना और घर में सुन लेंगे, YouTube पर सुन लेंगे, है तो एक काम करें, रोटी भी YouTube पे खा लो, है ना, और क्या, जब पेट भी वहीं से भर लो, पानी भी वहीं से पी लो, सब वहीं से कर लो। वो तो चाहिए सब बिल्कुल प्रत्यक्ष। रेस्टोरेंट में जाना है, अब रेस्टोरेंट में जूम लगा के खाया हो खाना, लेकिन वहां तो आदमी वहीं जाकर खाना खाएगा, लेकिन प्रवचन टीवी पर मिल जाए सब, है ना। तो ये वृत्ति अच्छी नहीं है। देखो ईमानदारी से कहें, जिनवाणी की प्रत्यक्ष सन्निधि में जो एक पूरा आभा मंडल ऑरा क्रिएट होता है ना, वो आपको घर पे बैठ के कभी क्रिएट नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो चीजें ग्रहण होंगी वो आप कितना ही प्रयास कर लो, वो आपको घर में बाकायदा सोफे ओफे पे, डल्लप के गद्दों पे, वहीं पर सब चीजें चल रही हैं, खाना पीना बनाना, है ना, दुनिया भर की बातें भी वहीं हो रही हैं, उसी सोफे पे आप टीवी सीरियल देख रहे हो और उसी सोफे पे प्रवचन सुन रहे हो, तो वो आभा और वो ऑरा क्रिएट कहाँ होगा, नहीं हो सकता है।
तो ये एक वृत्ति है। अब चलो खैर इस बारे में अपन अभी बात नहीं कर रहे, अपन तो वहीं चलते हैं कि सोचो एक देखने की लिप्सा, चीजों को देखने की लिप्सा ने इतनी बड़ी दुनिया क्रिएट कर दी है। और ऐसे हर इंद्रियों में लगा लो आप। अब इंद्रियाधीन सुख की बात कर रहे हैं। आजकल देखो लोग बाग तारीफ भी किसकी करते हैं। आप जिस कॉलोनी में घर रह रहे हो, लेने जैसे कॉलोनी में घरों की मार्केटिंग की जाती है, जब कॉलोनाइजर होते हैं ना जो घर बेचते हैं, तो कैसे बेचते हैं कि आपके घर से मात्र आधा किलोमीटर दूरी शॉपिंग मॉल, आपके घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर बड़ा रेस्टोरेंट होटल, आपके घर से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी क्या कहते हैं थिएटर, है ना, वो टॉकीज है। बिल्कुल इस तरह से मार्केटिंग करेंगे। तो हमने क्या मान के चला, हाँ भाई घर तो ऐसा ही होना चाहिए जिसके पास में पांचों इंद्रियों के विषय हो। तो इसलिए आपके सपनों का सुंदर बसेरा यदि कहीं है तो वो कहां है, जहां पर आपको पांचों इंद्रियों के विषय भोग बाकायदा बखूबी मिले। समझ में आया? तो आपको ऐसी जगह से अट्रैक्ट किया जाएगा। और ये सिर्फ एक चीज की मार्केटिंग नहीं है, ऐसी पूरे देश में हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग लगभग ऐसे ही होती है, हर चीज की, जिसमें आपको इंद्रियाधीन सुख से इंट्रोड्यूस कराया जाए, है ना। जैसे बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार बेचना हो तो क्या किस तरह से बेचेंगे, इसमें इनबिल्ट परफ्यूम है ना। अब वो इनबिल्ट परफ्यूम के नाम पर वो आपसे 50,000 ज्यादा ले लेगा और लोग बाग लेंगे, हाँ भाई इनबिल्ट परफ्यूम है। इसमें ऑटो वाइपर है, क्या कहते हैं, वाइपर के सेंसर लगे हुए हैं कि पानी की एक बूंद पड़ेगी तो आपका ये ऑटोमेटिक जो है वाइपर चलने लगेगा, उसमें 20-30 हजार रुपए ज्यादा दे देगा। अब जबकि भैया पानी गिरेगा तो थोड़ा सा हाथ ऐसा कर देना, तो व्यक्ति को इतना करने में भी तकलीफ होती है। वो वाइपर चलाने के लिए वो बटन थोड़ा सा ऊंचा करना है, मुश्किल से क्या लगता है 1 उंगली से हो जाता होगा ऐसे, लेकिन इतनी उंगली नहीं करेगा वो, अपने आप पानी गिरे और अपने आप वाइपर चलने लगे तो 30 हजार रुपए ज्यादा दे के आ जाएगा। और ऐसा सब चीजें करेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें टीवी भी दिखती है। अब भाई सफर करने निकले हो तो वहां भी आधा घंटा भी टीवी देखोगे, हैं? पहले चलो संगीत सुनने तक सीमित था, आजकल और कहां तक आ गया कि उसमें टीवी भी चल रही है। अब आप बताओ, फिर आगे भी टीवी है पीछे भी टीवी है। तो इसके लिए आदमी देखो, आप प्रोडक्ट में विषय भोग बढ़ाते जाओ और चीज की कीमत बढ़ाते जाओ और उसी का नाम हो जाएगा लग्जरी। देखो एक बात आपको बता दें, जरूरतों की रेस तो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है, लेकिन लग्जरी की रेस कभी खत्म नहीं हो सकती है। बोलो कोई, अरे आप बताओगे ये 5 करोड़ का मकान हमारा है, 10 करोड़ का बंगला है। मैं तो ऐसे ऐसे घरों में गया हूं, है ना, बंबई में जाओ, 10 करोड़ लोगों ने एक बाथरूम में लगा दिए। अब आप बोलो क्या करोगे उसमें, 8-8, 10-10 करोड़ की बाथरूम है। मैं भी 2 साल पहले लंदन गया था तो वहां पर कमोड, अब कमोड किस काम आता है मैं यहाँ बोल के बताऊंगा नहीं आपके बीच में, है ना, लेकिन वो कमोड ऐसा है कि जैसे ही उस कमोड को पता चलता है, ऐसे सेंसर लगे हैं कि आप वहां खड़े होगे तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है ना। मतलब एक सिंहासन की तरह उसका रूपक क्रिएट किया गया है। अरे भाई उसे आप सिंहासन के रूप में क्रिएट कर दो, चाहे आप कितने ही उसको क्या कहते हैं एआई से लेस कर दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लेकिन काम तो वही आएगा ना जो अपने यहाँ का 100 रुपए, क्या कहते हैं 100 तो नहीं आता होगा, 800-1000 रुपए वाले कमोड में जो काम हो रहा है वही काम वहां पे होना। लेकिन वो उतने से कमोड का जो 1200-1500 रुपए का था, उसी के कोई आदमी कितने देने तैयार हो जाता, 20 लाख, 28 लाख, 35 लाख, 35 लाख का कमोड आता है। अब सोचो आश्चर्य होता है। अब वो तो मैंने देखा, चलो ये मैं तो जिनके घर में रुका था वो तो नॉर्मल मिडिल क्लास थे, मतलब लंदन के मिडिल क्लास थे, है ना, अपने यहाँ के नहीं। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग और हाई फाई होते होंगे तो इनने तो 28-30 लाख का कमोड लगाया है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2 करोड़ का लगाते होंगे। अभी अंबानी की शादी हुई, 60-60 लाख के कपड़े पहने थे। अब आप सोच सकते हो इंद्रियों के विषय की लग्जरी कहां रुकेगी। आपको क्या लग रहा है, आप 20-30 हजार रुपए की साड़ी पहन लोगे और आपको लगेगा हम बहुत हाई फाई हैं, तो भैया कहीं ना कहीं आप डाउन ही हो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं, आप सिर्फ अपने कल्पना लोक में एक क्या कहते हैं उसे, एक ऐसा क्या कहते हैं इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हो कि मैं जो हूं वह श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ विशेष हूं। और आप थोड़ा सा डाउन पहने रहोगे तो आपको ही अपने अंदर लगेगा कि आपको दूसरों के कपड़े दिखाई देंगे,
दूसरों के जूते दिखाई देंगे, दूसरों की चप्पलें दिखाई देंगी, जबकि आपकी चप्पल कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप अपने मन में ही क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाते हो। अब उसमें कोई क्या कर लेगा उसमें, समझ रहे हैं ना। लग्जरी की रेस का कोई अंत नहीं है इस दुनिया में। अब आप कहां तक दौड़ते जाओगे, और पूरी दुनिया उसी के नाम पर भाग रही है, और वो लग्जरी को क्रिएट कराया जाता है किसके नाम पर, पंचेंद्रिय के विषय के नाम पर। अब आप करते जाओ इस, और इस सोचो 5 इंद्रियां आपको कुछ भी करवा सकती हैं, 5 इंद्रियों की लिप्सा, पंच इंद्रिय, इंद्रिय सुख जिसे यहां पर बोल रहे हैं ना, वो आपसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। लोगों को घंटों घंटों आप गुलाम बनाकर खड़े रखो, इतना कहने के नाम पर कि आपके चेहरे पे निखार कैसे आएगा। अभी जैसे यहां पर मान के चलो ओवरऑल इन छात्रों वात्रों सबको गिन लो तो 100 लोग भी नहीं होंगे, 100 लोग होंगे, है ना। लेकिन आप सोच सकते हो कि यदि यहीं पर यदि पोस्टर लगा दिया जाता बाहर पे कि यहां पर आपके रूप निखारने की वर्कशॉप है, तो हमें यहां पर 2000 रुपए का टिकट भी रखते ना, तो भी लोग वेटिंग में खड़े रहते बाहर। बोलो रहते कि नहीं रहते। मतलब एक बचपन से ही हमारी जो मानसिकता तैयार की जाती है वो किस रूप में की जाती है, इंद्रिय सुख। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि ऐसे सुख के ऊपर आवाज बुलंद करना है आचार्य कुंद कुंद को। तो और उन जीवों के सामने जो कि बचपन से इसी तरह से पले बड़े हैं, उनकी क्या कहेंगे उसे, उनकी जो परवरिश हुई, हम और आपकी, हमने भी बच्चों की परवरिश ऐसे ही करी, और हमारी भी परवरिश लगभग ऐसे ही हुई। हमसे भी यही कहा गया, बेटा पढ़ो ताकि तुम्हारी नौकरी अच्छी लगेगी, फिर जब नौकरी अच्छी लगेगी तो वहां पे तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा पैकेज अच्छा होगा, पैकेज अच्छा होगा तो तुम बहुत आलीशान घर में रह पाओगे, आलीशान घर में रहोगे तो फिर तुम्हारे पास बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया बंगला होगा, और पहनने के लिए हाई फाई ब्रांडेड कपड़े होंगे। पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं सर्कल चलता है अपना, वो वैसे ही चलता है, और फिर हम भी उसी दिशा में अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अब इस बीच में जहां पर आपकी अपब्रिंगिंग इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को महिमा मंडित करते करते हुई है, उस दौर में, उस स्थान पर जहां पर यह कहा जाता है विश करो डिश करो। वो एक एडवर्टाइज आता था ना डिश टीवी का, तो वो कहते थे विश करो, मतलब विश करने को लोग समझते थे ये बहुत अच्छी चीज है। अब ऐसे में लोगों को इच्छाओं का अभाव करो, यह बताना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। समझ में आया। वास्तव में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, और ये 2 ऑप्शन ठीक वैसे ऑप्शन हैं जैसे मैं आपके सामने कहूं जहर अमृत, और आप बोलो कितनी देर लगाओगे सोचने में, कितना टाइम लगाओगे, 1 मिनट सोच के बताते हैं, थोड़ी मंत्रणा करते हैं। बोलो कितनी देर लगाओगे सोचने में कि क्या चुनना है आपको, जहर की अमृत। सोच के बताओ ना, शाम तक बताना। अरे शाम तो है ही, मतलब सुबह तक बताना है। बोलो अभी आंसर आपका फिक्स है, फाइनल है। कितना फाइनल है ना हमारा, हमें इस चुनाव में कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही आपके पास 2 ऑप्शन है, और जो इसी जाति के ऑप्शन है, इच्छाओं की पूर्ति या इच्छाओं का अभाव, बस सेम ऑप्शन है आपके पास। अब बोलो जितनी देर हमने ये सोचने में नहीं लगाई ना जहर और अमृत, इससे भी कम देर हमको इसमें लगना चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं का अभाव। और वास्तव में यहां बैठने का अधिकारी कौन, उत्तराधिकारी कौन, कुंद कुंदाचार्य का, इच्छाओं की पूर्ति वाला, जो भगवान के सामने भगवान का दर्शन करने वाला, और भगवान का उत्तराधिकारी कौन। वैसे तो सम्यक दृष्टि को कहा जाता है जिनेंद्र का लघुनंदन, है ना, मुनि राजों को कहते हैं। और मुनि राजों के लघुनंदन कौन है, वही गृहस्थ श्रावक सम्यक दृष्टि। तो हम और आप भी यहां बैठे हैं तो काहे के लिए बैठे हैं, हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये भावना है कि हमारे हम में भी रत्नत्रय का अंकुरण हो, हम भी रत्नत्रय से युक्त हो, हमारे भी इच्छा के अभाव का पुरुषार्थ प्रबल हो। यदि भीतर में ये भाव नहीं पड़ा तो फिर आप खुद अपने हृदय पर विचार रखो कि हम गलत विजन के साथ सही जगह पर बैठे हैं। तो सही जगह बैठकर भी चूंकि विजन गलत है तो सही जगह से सही चीज नहीं मिल पाएगी। और अनादिकाल से ऐसा कईयों बार हुआ भी है कि तीर्थंकर के समोसा में पहुंचे तो सही जगह, लेकिन विजन गलत रहा तो सही जगह जाकर भी सही चीज लेकर नहीं आ पाए। तो जो काम तीर्थंकरों के सामने साक्षात नहीं हुआ,
है, वो हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी के उपस्थिति में कैसे हो जाएगा है? यदि विजन क्लियर होगा तो पर्याय आपकी कोई सी भी हो और बाहर निमित्त कोई सा भी हो, काम हो जाएगा। और विजन सही नहीं होगा तो बड़े से बड़ा महान से महान निमित्त मिल जाएगा तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अब आपके पास स्पष्टता है कि हम पहली सीढ़ी जब चढ़ते हैं मंदिर की, तो हमारे विजन में क्या है, इच्छाओं की पूर्ति या इच्छाओं का अभाव। अब बोलो क्या मांगोगे भगवान के पास जाके? भैया हमारे भगवानों की भी मार्केटिंग इच्छाओं की पूर्ति के नाम पे हो रही है कि नहीं? कि तिजारा में शांति धारा करो और इंदौर में आपकी बीमारी सही हो जाएगी। अब आप बताओ होगी क्या नहीं ऐसा? और अब आप विचार करो, कर्ण शांति धारा करने वाला कोई और कहीं और कर रहा है, और यहां बेचारा कोई आदमी कोमा में पड़ा हुआ है, उसे मालूम भी नहीं है मेरे नाम की शांति धारा हो रही है? उसे मालूम भी नहीं है कितने की बोली ली गई, कुछ नहीं मालूम उसे। और आपको क्या लग रहा है ये कितनी इलॉजिकल बात है? लेकिन इसमें लोग बड़े क्या कहते हैं उसे, हर्ष उल्लास के साथ उस कार्य को करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और बस देखो बड़ी बड़ी भीड़ें लगती हैं और लोग कितने रुचि के साथ और उस कार्य में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आसान काम है। ऐसे ही यहां पर रख दो कोई चीज, आप एक इच्छा की पूर्ति के लिए यहां पर कह दो कि आप यहां पर जैसे व्याख्यान सुनने आओगे, अष्टानिका में जो जो आएगा आपको कुछ नहीं करना था, आप थोड़ी रोटी दाल सब्जी थोड़ी कमजोर दे देना उन्हें, और बस इतना कह देते कि आपको अष्टानिका की समाप्ति के बाद एक एक सोने का सिक्का मिलेगा। है? तो बोलो रजिस्ट्रेशन कैसे होता फिर? है? क्या करना पड़ता? मतलब सोचो, इच्छाओं के अभाव की बात सुनने के लिए भी आपको इच्छाओं की पूर्ति का यदि लालच दे दिया जाए, तो बोलो कितने तेजी से हम उस धर्म में भी, देखो सोचना विचार करना, धर्म भय और लालच के अभाव करने के लिए होता है, इसलिए होता है ना धर्म। लेकिन कमाल की बात है, धर्म से जोड़ने के लिए भी लोगों को लालच और भय देना पड़ता है, जबकि ये दोनों कषाय हैं। आप धर्म से जुड़ो तो भय और लालच का अभाव होना चाहिए। मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बहुत अपन को गहराई में जाकर ऐसा कि बहुत ज्यादा कोई आपको परीक्षा मोक न्याय दीपिका और बहुत बड़े बड़े प्रमेय रत्नमाला प्रमेय कमल मार्तंड ये सब चीजें आपको न्याय की समझना पड़े। छोटी छोटी सी बातें हैं। अभी मैं आगे और भी चर्चा करूंगा इस सुख की हवा निकालने के लिए, तब आप देखना मैं बहुत छोटी छोटी सी बातों से आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको छोटा कैलकुलेशन लगाना है। जो आदमी कभी स्कूल नहीं गया होगा ना, वो भी वो कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन यहां आके पता नहीं हमारे सर पे पत्थर पड़ जाते हैं, हमें बात समझ में नहीं आती। आप सोचो, पहला कदम जिन मंदिर की सीढ़ी पर जब हम चढ़ते हैं, हम ये तो सोचे हम जा कौन के पास रहे हैं। महावीर भगवान के पास जाकर बच्चा मांगने जाओगे, तो अब ये सोचो, इस विजन को सोचो। आदमी का विजन क्या, कहां जा रहा है भाई? यदि उन्हें पत्नी में सुख दिखता, बच्चे में सुख दिखता, तो वे खुद ही कर लेते। अब जबकि वो इन सब चीजों से परे हो गए हैं, उनके पास जाकर ये व्यक्ति क्या डिमांड कर रहा है कि इनसे हमें कुछ रिजल्ट मिल जाए। सोचो, धर्म इच्छाओं के अभाव के लिए होना चाहिए था, वहां भी वो भी लोगों ने मार्केटिंग किसके जरिए की? इच्छाओं की पूर्ति की। ये गोला चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो, फलाना करो ढिकाना करो, तो आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, ये मुराद पूरी हो जाएगी, है ना। और कई बार तो एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका निकाला, थोड़े से अध्यात्मवादी यदि हम हो गए हैं तो हम ऐसी भाषा बोलने लगते हैं, आप तो आत्म भावना करो, पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही। तो वो आत्म भावना के नाम पर भी भजन कहां दे रहा है? पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही, है ना। वहां भी वजन काय में है, भाषा तो बदल गई लेकिन वजन काय पे आ रहा है? समझ में आया? कितना समझ में आ रहा है? डायमंड गोल्ड सीट वालों को आ रहा है? देखो समझ लेना, ये आप जिस साथ, देखो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, दुनिया के तमाम दर्शन, उनकी पूरा का पूरी नींव, उनकी धरातल, सभी धर्म दर्शनों की, दुनिया भर के तमाम धर्म दर्शनों की जो नींव है ना, वो असाता को साता बदलने के नाम पर टिकी हुई है। सभी दर्शन, कहीं भी चले जाओ, किसी दर्शन किसी धर्म में चले जाना, उनकी नींव इस पर टिकी हुई है
यदि उनके यहाँ परलोक की मान्यता है, बैकुंठ की मान्यता है, निर्वाण की मान्यता है, तो उसमें भी अमूमन यही चीजें हैं कि आपका असाता साता में बदल जाए, कि आप ठाकुर जी की सदा सेवा करते रहोगे, या फिर आप ऐसे स्थान पर जाओगे कि जहां पर आपको 40 हूरें मिलेंगी, है ना, और वे वो 40 हूरों के नाम पर यहां पर बम बांधकर उनको बिल्डिंग में घुसा दो, है ना, ये आप कर सकते हो। और भी बहुत बहुत चीजें चलती हैं, इस नाम पर टिकी है। लेकिन जैन दर्शन किस लिए मिला, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना, अभी 9वीं कक्षा में बिठा लेना, और 90 साल की उम्र तक याद रखना। और ये बात यदि जीवन रहते समझ गए तो आप जिन शासन को समझ गए। जैन शासन साता असाता को साता में बदलने का दृष्टि नहीं देता है। जैन दर्शन असाता में भी ज्ञाता को देखने की और साता में भी ज्ञाता को देखने की दृष्टि देखता है। और यही बात यहां पर लिखी है, तेसु परम च तमणेयम, जो अन्य कुछ भी है ना ज्ञान से रहित सुख, वो क्या है, वो ज्ञेय है। इतनी बात है। अभी पता नहीं, मैं जल्दी जल्दी में बहुत सारी बातें बोल गया, आपको कितनी क्या समझ में आई, कितनी क्या समझ में नहीं आई, लेकिन आप इन पूरी चर्चा का यदि जीष्ट समझ रहे हो, इस मर्म को समझ रहे हो, तो वो ये सुख की जो संकल्पना है, क्योंकि धर्म तभी है जिसमें कोई सुख की कोई संकल्पना है। सुख है क्या, इसके ऊपर कोई मंत्रणा की गई है। आप सुख के द्वारा ही धर्म की मार्केटिंग करते हो, लेकिन पहले ये तो क्लियर हो कि सुख है क्या। आपको निर्वाण की संपत्ति मिलेगी, ये पहले ही मंगलाचरण में कह के आए हैं। निर्वाण की संपत्ति प्राप्त हो, हमें भी निर्वाण की संपत्ति मिले, जो इस प्रवचन सार का अवलंबन ले उन सबको निर्वाण संपत्ति मिले। लेकिन वो निर्वाण है क्या, वो सुख है क्या? यदि इच्छाओं से, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो सामान्य अंगीकार करो, पहले जानो तो सही सुख क्या है और दुख क्या है। अभी जब यहां से चर्चा शुरू करते हैं ना, तो इसे ही आगे बढ़ाते बढ़ाते कह देते हैं कि वो इंद्रिय सुख भी सुख नहीं दुख ही है। यही चर्चा का निष्कर्ष आगे आकर निकलता है। वो 78वें नंबर की जो गाथा है कि ये जो सुख है, संसार का सुख, ये कैसा है? सपरम बाधा संयम, कैसा है? बाधा सहित है, मेरे से पर है, मेरे स्वरूप का हिस्सा नहीं है, पराधीन है। समझ में आया? और फिर आगे कौन सा है? सपरम बाधा संयम क्या है? हाँ, विच्छिन्नम, है ना, बंध कारणम, विच्छिन्न स्वरूप से भिन्न है, बंध का कारण है। और जो ऐसे सुख में, ऐसे संसार के सुख में सुख की कल्पना करके वास्तविक सुख को नहीं जानता, देखो आगे कहते हैं ओ वो, इसमें 78 का था, दूसरी है क्या? 78 है 77 है? हाँ बोली बोली। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सुखम दुःखमेव तहा। तम सुखम, हाँ 76 नंबर है, मैं 78 बोल रहा था। तम सुखम, वो जो इंद्रिय सुख है वो क्या है? वो दुख ही है। ये आगे जाकर कहेंगे। अभी तो यहां कह रहे हैं कि सुख दो प्रकार का होता है, कि अमूर्त होता है और मूर्त होता है। सुख दो प्रकार का होता है, अतीन्द्रिय होता है, इंद्रिय सुख होता है। लेकिन आगे जाकर क्या कहेंगे? ये जो इंद्रिय सुख है ना, ये कैसा है? पहले बताया ये कैसा है कि सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, कि बंध का कारण है, विषम है, बाधा सहित है ना। चाहे कोई भी सुख क्यों ना हो, चाहे चक्रवर्ती का हो, तीर्थंकर का हो, सौधर्मेंद्र का हो, जिसे हम बाहर में संयोग से सुख जिसकी बात कर रहे हैं, वो सब कैसा है? तम इंद्रिये लब्धम तम सौखम दुःखमेव तहा, कि जो इंद्रियाधीन सुख है, इंद्रियों से जो हम अर्जित कर रहे हैं, वो वास्तव में दुख ही है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा इसी बात को कहते हुए कि वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। अभी क्या होता है पश्चात जिसके दुख भरा? क्या होता है? देखो मैं आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन करने के लिए देता हूं। मैं बोल रहा था कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन्हें जानना।
रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है? रसमलाई, अरे सही बात बताओ, यहां बैठे हो इसलिए मना मत करो है ना, मिलता है ना, एक रसमलाई खाई तो आपको सुख मिला। तो हमने अब यहां पर एक छोटा सा एक निकाला, जैसे बोलते हैं ना, माना कि x है ना, माना कि इसका गुणनफल x है, ऐसा वो गणित में करते हैं ना। तो हम यहां मान लो माना कि सुख बराबर रसमलाई, क्योंकि रसमलाई से सुख मिला, हुआ ना। तो एक रसमलाई मतलब एक सुख, फिक्स है ये बात, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, जैसे कि एक मोबाइल और आ जाएगा तो 2 मोबाइल हो जाएंगे, 2 और आ जाएंगे तो 4 मोबाइल हो जाएंगे। तो एक रसमलाई मतलब एक सुख, है ना। तो 2 रसमलाई मतलब डबल सुख, हाँ ठीक है, यहां तक भी ठीक है। 4 रसमलाई मतलब 4 गुना सुख, 8 रसमलाई मतलब 8 गुना सुख। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है, सुख के ग्राफ में क्या हो रहा है, जब आपको 8 रसमलाई, 10 रसमलाई, 12 रसमलाई मिल रही है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, सुख इंक्रीज हो रहा है कि दुख बढ़ रहा है। 3 घंटे की फिल्म देखी, मजा आया, सुख मिला, तो 3 घंटे की फिल्म इज इक्वल टू सुख, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, 3 घंटे को पहले 12 से 3 थे, अब 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और फिर 12 बजे फिर एक और रात को स्पेशल शो आपके लिए चलाया जाएगा। तो बोलो जब आप वापस लौट के आओगे तो 6 गुना सुखी होके आओगे कि नहीं, 5 गुना 6 गुना, तो क्या कैसे आओगे लौट के, आपको कुछ नहीं करना है। जिन चीजों में हमने सुख माना है ना, उसका बस थोड़ा सा क्वांटिटी और ग्राफ बढ़ाना है, बस इतना है। और यदि क्वांटिटी बढ़ाने पर, उसका ग्राफ बढ़ाने पर आप सुखी होने के बजाय दुखी हो रहे हो, तो उसे समझ लेना है कि वो क्या है, वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ। अब बोलो इसे इतना समझने के लिए कौन से कॉलेज में और स्कूल में जाने की या कौन सी पढ़ाई करने की जरूरत है, साइन थीटा कॉस थीटा जानना है इतना सा कैलकुलेशन करने के लिए है, कि पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और पता नहीं क्या क्या होती हैं वो समझना जरूरी है। एमएससी पीएचडी क्या करना जरूरी है, छोटा सा ही तो कैलकुलेशन है, उतनी सी बात समझा रहे हैं कि वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा, उसे बोलते हैं सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम, और फिर आखिरी शब्द कौन सा था, विस्मम, है ना, बंद कारणम विस्मम। बस इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई वो देर सवेर वो जो सुख हम मान रहे थे वो तो दुख में बदल गया। और वो दुख में बदला क्यों, क्योंकि स्वरूप से अपर था, सा अपर था, और स्वरूप क्या था, ज्ञानात्मक था, ज्ञान लक्षण था, उपयोगो लक्षणम। अब जो ज्ञान से बाहर का रहेगा वो तो कभी ना कभी उसकी हवा निकलेगी ना। जो ये एप्पल वगैरह होते हैं, आम एप्पल ये है ना, ये इंजेक्शन से पका दिए जाते हैं, और आप कमाल की बात देखना, ये 1-2 दिन में ऐसे बुरे सड़ते हैं, है ना, यदि सड़ जाए पहले तो एकदम चमचमाते हुए दिखेंगे, और आप अचानक देखना, अचानक सुबह तक वो अच्छा दिख रहा था, सिस्टमेटिकली नहीं सड़ेगा, जो अपने से पकता है तो वो सिस्टमेटिक सड़ता है, आराम से धीरे धीरे मुरझाना चालू होता है, धीरे धीरे उसका स्वाद बदलता है और आराम से सड़ता है। लेकिन जो इंजेक्शन से पकाए हुए जो रहते हैं ना, एकदम से आप झटके से, और कई बार तो ऐसा कमाल होता है कि ऊपर तो चमचमाता हुआ एकदम कड़क हार्ड जबरदस्त, और जैसा ही काटा उसको, वो काटा क्या बनाया है ना, वैसे ही वो क्या मिलेगा, पूरा सड़ा हुआ मिलेगा अंदर से। अब बोलो क्या हुआ, ये क्या हुआ, जो बाहर से टोचा जाएगा ना वो ऐसा ही भीतर से सड़ा हुआ खोखला ही निकलने वाला है। ऐसे ही जो इंद्रिय जन्य सुख है वो आपको क्यों आखिर में रीता हुआ सा फील कराता है। अभी देखो मैं इस चर्चा में आगे चला जाऊंगा तो मेरे को समय बहुत ज्यादा चला जाएगा, है ना, इसलिए मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं वापस यहां पर आता हूं, क्योंकि अभी ये जो गाथा जो बात कह रही है हमें उस तरफ बहुत छोटी सी बात को समझ लेना है कि जो ज्ञान से इतर सुख है, या जो ज्ञान से इतर है तो क्या हो गया, ज्ञान से इतर हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, ज्ञान से इतर है तो स्वरूप से भिन्न है, जो ज्ञान से भिन्न है मतलब मुझसे भिन्न है, और ज्ञान मेरे से अभिन्न है, ये वाली चर्चा तो पहले कर चुके हैं। अभिन्न है, अभिन्न भी नहीं अनन्य है, ऐसी पंचास्तिकाएं में चर्चा आई है। वहां पर कई लोगों ने आत्मा का, कई मतों में ऐसा माना जाता है
कि ज्ञान और आत्मा का समवाय संबंध है, तो उसका निषेध किया आचार्य ने और यह सिद्ध किया कि समवाय संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध है। आप समझ रहे हो इन दोनों में क्या अंतर होता है, समवाय संबंध और तादात्म्य संबंध में। अब रात का समय है, थोड़े से ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वैसे ही तो नींद आ रही होती है, और ऐसे शब्द सुन के तो हमें मिलता है, हमें अधिकार मिल गया अब तो सोने का अब तो लाइसेंस है हमारे पास, है ना। देखो समवाय संबंध उसे कहते हैं कि जैसे कि आत्मा तो था और बाहर से किसी ने आके उसमें ज्ञान भर दिया, है ना, तो वो क्या हो गया, वो समवाय हो गया कि अब ज्ञान भरा हो गया ना आत्मा में। ऐसे ही आत्मा तो कोई वस्तु है और हमने उसमें ज्ञान नाम का गुण डाल दिया, तो इसलिए आत्मा अब ज्ञानवान हो गया, ऐसे ज्ञानवान हुआ। लोग बाग कई दर्शनों में ऐसी मान्यता है कि जो आत्मा जो ज्ञानवान है वो कैसा ज्ञानवान है कि आत्मा तो कोई भिन्न पदार्थ है और उसमें ज्ञान को हम अलग से इनबिल्ड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ज्ञानवान आत्मा हो जाता है। लेकिन निषेध किया ऐसा नहीं है। कैसा है, अरे भाई ये कोई बाहर से ज्ञान नहीं डाला गया है, आचार्यों ने तो इसकी सिद्धि की जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, और आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ करता नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। अन्य किसी भाव का कर्ता आत्मा को कहना यह व्यवहार का कथन हो सकता है, लेकिन आत्मा तो वास्तव में ज्ञानवान ही है, और ये ज्ञान के साथ आत्मा का संबंध कैसा है, तादात्म्य है। तो जैसे ज्ञान के साथ संबंध तादात्म्य है मेरा, ऐसे ही मेरे स्वरूप का हिस्सा मुझ रूप मेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही मैं ये सब भी लगा रहा हूं तो इसमें भेद खड़ा हो रहा है। अरे जो आत्मा है वही सुख है। जब ज्ञान से इतर आत्मा कुछ नहीं है तो सुख से इतर भी आत्मा कुछ है नहीं, लेकिन उस आत्मा के अलावा अन्यत्र कहीं भी सुख खोजने जाना, और हम प्रथम दृष्टया यदि कहीं पर सुख खोजने जाते हैं तो उस इंद्रियों में, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक कौन सी चीज है, इंद्रियां ही तो हैं, समझ में आया। और देखो ऐसा विशेषण आता है, मुनि राजों का विशेषण आता है कि मुनि राजों का शरीर उनका परिग्रह है। क्या विशेषण आता है, जो शरीर है ना, ऐसा लिखा देह मात्र ही जिनका परिग्रह है। नियम सार की टीका में बहुत आता है, 3-4 जगह तो मेरे को याद ही है कौन कौन सी गाथाओं में है, और भी जगह होगा। क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पीछे, कौन का, मुनिराज का। तो देह परिग्रह है, रखना चाहिए देह को परिग्रह, लेकिन देखो उसके पहले क्या बात लिखी, इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। कौन सा परिग्रह है, देह, जिसमें इंद्रियों का कोई विस्तार नहीं है। समझ में आया। अब देखो इंद्रियों के विस्तार से रहित जो देह है वो भी कोई देह है। आपको ऐसी देह चाहिए, आपके पास आंखें तो हैं लेकिन आंखों का कोई विस्तार नहीं हो, चाहिए। विस्तार नहीं हो मतलब हम हमारी मर्जी की चीज देख ही नहीं पा रहे हैं, और विस्तार का मतलब होता है विषय। जो विषय होता है ना, जैसे कि ये जो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और भी जो जो चीजें हैं, हमारे ये कपड़े, ये सब क्या है, ये इंद्रियों का विस्तार है। इंद्रिय के विषय ही इंद्रिय का विस्तार है। अब मुनि राजों को ये वांछा रहती है कि मेरी रसना इंद्रिय, तो मेरी रसना इंद्रिय को खाने में आज ये मिलना चाहिए। आजकल तो ऐसे सुनने में मिल जाते हैं, है ना, कि वो महाराज जी ने ही कह दिया उल्टा कि आज तो उन्हें बड़े मिलना चाहिए खाने के लिए, है ना। है? तो भैया ऐसा है, होता नहीं है। इस ऐसी कोई उनकी वांछा नहीं है। ये जो तप है ना, ये रस परित्याग और ये सारी चीजें, ये तब पल रहे हैं जब इंद्रियों का विस्तार नहीं है। देह तो है, लेकिन देह की पूर्ति और पुष्टि करने के लिए उनके मन में कोई डिमांड नहीं है। और डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि देह रूप अपने आप को मानते नहीं है। इंद्रियाधीन ज्ञान और इंद्रियाधीन सुख दोनों से परे अपने मूल ज्ञान और मूल सुख स्वरूप में उनकी एक क्या कहें, एकत्व है, तन्मयता है। और अपन को वही चीज क्यों चाहिए, क्योंकि हमें उस अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का ना तो स्वरूप ही ख्याल में आता है, और जब स्वरूप हमें हमारे क्षयोपशम में ख्याल में नहीं आता तो उसके एकत्व की तरफ हमारे कदम आखिर कब बढ़ेंगे। अभी तो स्वरूप ही ख्याल में नहीं आ रहा, जब उसे जान ही नहीं रहे हैं ऐसा मेरा स्वरूप है, उस परिचय के प्रति ही
हम क्या कहें, मूर्छित हैं। तो जब हम अपने स्वयं के परिचय के प्रति मूर्छित हैं तो उसमें कोई सुख हो सकता है, ऐसा मेरा स्वरूप है। जब वहां प्रवृत्त होगा तो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान से स्वतः निवृत्त हो जाएगा। किसी को छोड़ने के लिए किसी को ग्रहण करना जरूरी है ना। जब तक आपके पास कोई ठोस पदार्थ नहीं होगा तो आप छोड़ोगे कैसे। ये बच्चे होते हैं, बच्चों से कोई खतरनाक खिलौना छुड़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा खिलौना देना पड़ेगा। जब एक को पकड़ेगा तब दूसरे को छोड़ेगा। तो जब तक आपको अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा, उसका स्वरूप ही ख्याल में नहीं आएगा, क्षयोपशम का विषय नहीं बनेगा, हमारे क्या कहें, हमारी बुद्धि के स्तर पर हमें उसकी महिमा नहीं आएगी। अभी मैं श्रद्धा के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, पहले बुद्धि के स्तर पर तो आए। सविकल्प स्वसंवेदन और निर्विकल्प स्वसंवेदन होते ना दो प्रकार के। तो ऐसे ही सविकल्पात्मक रूप से पहले निर्णय ठोस हो, तब जाकर निर्विकल्पात्मक निर्णय ठोस होगा। तो जब सविकल्पात्मक में ही आपने निर्णय नहीं किया तो फिर आप निर्विकल्पात्मक रूप से ये कैसे मान पाओगे कि यही अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख मेरा स्वरूप है। और जब नहीं मानोगे तो कहां खोजोगे, ऐसे ही खोजते रहेंगे, कहां की गाड़ी, कहां का बंगला, कहां के कपड़े, कहां के है ना कैसा भोजन, बस यहीं पे सब जगह हमें सुख तलाशते रहेंगे। और यहाँ पूरे सुख की जो नींव है वो इस एक बात पर टिकी हुई है कि वो ज्ञान से अभिन्न होना चाहिए। समझ में आया। देखो फिर से गाथा पढ़ते हैं एक बार और फिर उसके बाद अपनी चर्चा भी यहीं पूरी करेंगे, समय भी अपना हो गया है। अब अपने इस एंगल से पढ़ना, अब क्या कहते हैं, शब्दों के साथ एकाकार पढ़ करके पढ़ना। पहले तो अपन ने ऐसे ही पढ़ ली थी, अब थोड़ा सा उन शब्दों से एकाकार करके पढ़ना। मैंने पता नहीं इसका सामान्य अर्थ पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना। मैंने शुरू से बोल रखा था अब पढ़ते हैं, बच्चों को संबोधित भी कर दिया लेकिन पढ़ा ही नहीं। चलो एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं, है ना। पदार्थों में प्रवृत्त ज्ञान पढ़ना है ना, नीचे हिंदी में पद्यानुवाद के नीचे मिलाइए आप। पदार्थों में प्रवृत्त ज्ञान अमूर्त व मूर्त तथा अतीन्द्रिय व इंद्रिय होता है। इसी प्रकार सुख भी अमूर्त मूर्त और अतीन्द्रिय इंद्रिय होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो उपादेय है ना, जो विशेष है वो अपनाने लायक है, और जो आपसे अपर है, जो आपसे आपके नजदीक का है, आपके क्या कहते हैं आपके स्वरूप का है, वो तो उपादेय है। और जो आपके स्वरूप का नहीं है वो कैसा है, वो हे है। तो एक की अस्ति जब आप मानोगे तो स्वतः दूसरे की नास्ति वहां पर आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो अपन पढ़ते हैं। अत्थि अमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अत्थेषु णाणम च तः सौख्यम जमतेषु परम च तम णेयम। ठीक है, तो ऐसा ये सुखाधिकार है। इसकी और टीका के आधार से और इसकी जो विशेष चर्चा है वो अपन आगे यथा समय करेंगे। अभी अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अभी हम सभी ने सुखाधिकार के माध्यम से बहुत प्रैक्टिकली वास्तव में सच्चा सुख और जो भ्रमित सुख है उसकी अभी पूरी व्याख्या तो नहीं हो पाई है। अभी तो और समझ लो इसकी पूरा पोस्टमार्टम होना ही है, लेकिन बहुत कुछ प्रैक्टिकली जो हमें लगता है और हमें ख्याल में भी आता है कि किस में सुख नहीं है, लेकिन ताकत पूरी उसी में लगाते हैं कि सुख हमें इससे ही मिल जाएगा। हमें समझ भी रहे हैं, स्वाध्याय करके भी समझ रहे हैं कि इनमें सुख नहीं है, लेकिन फिर भी माने चले जा रहे हैं। तो वो हमें अपनी मान्यता, अपनी जो भ्रमजनित जो सुख हम जिसको मान रहे हैं उसको हमें उस भ्रम को दूर करना है। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा
प्रवचन सार जी ग्रंथ के आधार से हमारे डॉक्टर अंकुर जी कर रहे हैं और हम और अच्छे से लाभ लेंगे और अभी इसका और विस्तार से वर्णन आएगा, हम बराबर लाभ लेते रहेंगे। अभी हम संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा